हाँ देखो, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि टॉप 50 क्वेश्चन जो भी हैं वो मैं आपके लिए क्यों मेहनत कर रहा हूँ। चैप्टर तो मैंने पढ़ा रखा है, ये मैं इसके बावजूद भी मेहनत कर रहा हूँ। ऐसा कोई मेहनत करने वाला आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको इनको स्क्रीनशॉट लेके नहीं जाना है, ठीक है। मुझे पता है स्क्रीनशॉट लेके जा रहे हो आप, फिर ठीक है मिल गया, ऐसा नहीं। आपको इनको अपनी नोटबुक में उतारना है, ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, और जो अगर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है तो ऐसे जगह छोड़ के बस आप सिर्फ क्वेश्चन लिखो, या फिर जैसे ऑप्शन है ए बी सी और डी, है ना, तो यहाँ पर आप कुछ भी टिक मत करो, आप चारों ऑप्शन उतार लो और नीचे या फिर एक अलग खाली पेज ले लो। ये तो अपनी नोटबुक में बना लो, सारा का सारा क्वेश्चन 50 उतार लो, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अपने कोई नोटबुक में उतार लो और एक खाली पेज ले लो, उसके अंदर ऐसे लिख लो जैसे पहले का आंसर क्या है बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, ऐसे मतलब ये एक आंसर शीट तैयार कर लो, ठीक है। आंसर शीट तैयार कर लो और ये अपने आप में सेल्फ टेस्ट देते रहो। कहाँ देना है, जैसे ये आपने पूरी टेस्ट बना लिया, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन नहीं, ये पूरा चैप्टर कवर है इसमें। जो मैंने चैप्टर 1 का दे दिया और आज 4 का मिल गया आपको, ठीक है, साइंस के कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि लाइन लाइन खोज दी एक। अब क्या करना है, आपको टेस्ट देना है एग्जाम से पहले। इस टेस्ट को ऐसे जो आपने खुद ने बनाया है टेस्ट, इस टेस्ट को कम से कम 5 या 6 बार आपको एग्जाम से पहले देना है, कि रट जानी चाहिए आपको एकदम। और देना कहाँ पर है, फिर एक खाली पेज देना और उसमें जैसे आंसर टिक करना, उसको आंसर शीट को तो अपने घर पे रख लेना, मतलब अलग रख देना, और फिर टेस्ट देना कि पहले में सी, दूसरे में बी। अब मैच करना कि क्या मैं सही हूँ। इसमें मत भरना, इसमें भर दोगे फिर एक ही बार दे पाओगे टेस्ट। इसको तो परमानेंट खाली छोड़ दो, बस अलग पेज में टेस्ट देते रहो। ये सेल्फ टेस्ट बनाना है ज़बरदस्त तरीके से। चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, उसके बावजूद बना रहा हूँ कि कोई लाइन छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसका आपको बेनिफिट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेना, साथ से उतारना है। मैं भी तो उतार के दे रहा हूँ दोनों लैंग्वेज में, आपको तो एक लैंग्वेज उतारनी है, तो ये आपको करना है। और दूसरी बात, कल आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 11 है उसका टेस्ट होगा। शानदार तरीके से इसकी तैयारी करना। और कल मॉर्निंग में 4 बजे, फिक्स 4 बजे रेडी रहना। बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो आएगा कारक का, संस्कृत में कारक का बड़ा वीडियो बन सकता है। इसमें सब कुछ इंक्लूड कंप्लीट कारक हो जाएंगे ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। और अव्ययभाव समास की ट्रिक भी जिसने अभी तक नहीं देखी देख लेना जाके, ठीक है। ये कुछ बातें मुझे बतानी थी, इसका आपको ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। ओके, हाँ, तो टॉप 50 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चैप्टर 4 का द स्टडी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। शरीर के रक्षा तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर लिखा हुआ है प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। सेकंड, कौन सा भाग प्रतिजन के साथ प्रतिक्रिया करता है, विच पोर्शन रिएक्ट विद एंटीजन। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से जो सही आंसर हुआ है पैराटोप एंटीजन, ठीक है। और तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी पार्टिसिपेट्स इन एलर्जी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षी एलर्जी में काम आता है। तो IgE, ठीक है। चौथा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज डन बाय, यानी पहली बार रक्तदान किसने किया था। तो डॉक्टर जेने बेब्सटाइट डेनिज ने किया था, ठीक है। और व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्गन डोनर पर 10 लाख इन इंडिया। भारत में प्रति 10 लाख पर 10 लाख के ऊपर कितने जने हैं जो मतलब कि ये अंग दान करते हैं। तो अंग दान करते हैं, सिर्फ एक भी पूरा ढंग से नहीं है, 0.8, ठीक है। ये व्यक्ति है भाई, नंबर ऑफ पर्सन है, ध्यान रखना। एग्जाम अगर आ जाए तो कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अमंग RH फैक्टर्स द सिग्निफिकेंट वन इज। RH कारकों में एक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है। तो RH है। व्हाट इज द मास ऑफ एंटीजन, प्रतिजन का भार कितना होता है। 6000 डाल्टन होता है। डिफाइन द टर्म एपिटोप, शब्द एपिटोप को परिभाषित करना है आपको, उसके आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अलग से डिफरेंट है। द पोर्शन ऑफ एंटीजन दैट इंटरेक्ट्स विथ एंटीबॉडी इज कॉल्ड एपिटोप, यानी कि प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है एपिटोप कहलाता है। और इसके बाद सिर्फ 10वां पढ़ो, एक है पैराटोप। पैराटोप पूछे डिफाइन पैराटोप, तो उसका आंसर होगा पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी दैट रिएक्ट्स विथ एंटीजन इज कॉल्ड पैराटोप। देखो उल्टे दोनों, वो तो एंटीजन के साथ, ये एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। प्रतिरक्षी का विभाग जो प्रतिजन के साथ जुड़ता है पैराटोप कहलाता है। ऐसे नवा देखो, मेंशन द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन दैट एक्ट्स एन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। प्रतिरक्षी निर्धारित करने वाले प्रोटीन में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है। तो 6 से 8 अमीनो एसिड होते हैं इसमें। तो आपको आंसर क्या लिखना है, 6 to 8 अमीनो एसिड चैन, यानी कि 6 से 8 अमीनो एसिड की श्रृंखला होती है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11वां देखो, वो आपका प्रतिरक्षा में प्रयुक्त होने वाली कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। सेल्स यूज्ड इन द इम्यून सिस्टम आर नॉट फाउंड इन, मतलब किस में नहीं पाई जाती। तो आमाशय, स्टमक में नहीं पाई जाती, ठीक है। और बाद में माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है। विच एंटीबॉडी इज फाउंड इन मदर्स मिल्क। IgG, IgM, IgD, IgA। तो IgA आंसर हो जाएगा। तो इसको लर्न करने में ट्रिक बताइए कि माँ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट का मतलब ए फॉर एप्पल फर्स्ट आता है, तो इसकी याद रख लेना, IgA फर्स्ट हो जाएगा। तो मम्मी हमेशा फर्स्ट है, तो मम्मी के दूध में कौन सी एंटीजन मिलता है, IgA।
प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी, फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन सा होगा, वो होगा एम से मनीष सर। ठीक है, हर चीज़ अपन फर्स्ट टाइम करते हैं, फिर उसके बाद में लोग कॉपी करते हैं, तो इसका मतलब IgM, एम फर्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 एंटीजन निर्धारक निम्न में से किस में पाए जाते हैं, एंटीजन डिटर्मिनेंट्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर होगा प्रतिजन। ठीक है, एंटीजन ही निर्धारक किस में पाए जाएंगे, एंटीजन में पाए जाएंगे, प्रतिजन में ही मिलेंगे, ये आंसर होगा, बाकी सब गलत है। सर्वदाता समूह यूनिवर्सल डोनर सब जानते होंगे, वो होता है O, इधर आंसर लिखा हुआ है। 16वें भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज ऑर्गन डोनेशन डे इन इंडिया, 13 अगस्त, 13 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, प्लाविका कोशिका निम्न में से किस कोशिका का रूपांतरित स्वरूप है, द प्लाज्मा सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, तो होगा बी लसिका कोशिका, बी लिम्फोसाइट सेल, बाकी टी और न्यूट्रोफिल और वो गलत है। ठीक है, 18वां रक्त में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नहीं पाई जाती, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट फाउंड इन द ब्लड, RBC, WBC दोनों मिलती है, बी लसिका यानी बी लिम्फो ये भी होती है, लेकिन चौथी उपकला यानी कि एपिथेलियल नहीं पाई जाती सेल्स। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, नहीं मिलती है, बाकी तीनों मिलती है। यही क्वेश्चन एग्जाम अलग तरह से पूछा जा सकता है, क्या कि रक्त में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो आपको आंसर लिखना है RBC, WBC और बी लसिका कोशिकाएं, बी लिम्फोसाइट सेल। तो एक क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और फिर 19 रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किसने किया, मतलब सबसे पहले रक्त ब्लड जो डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया था कौन था, तो वो था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, और गर्भ रक्ताणु रोगता का प्रमुख कारण क्या है, मेजर रीजन फॉर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिसिस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा RH बेजोड़ता, RH बेजोड़ता यानी कि RH इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, ये हो गए 20 पूरे। 21वां क्वेश्चन देखो 21, रक्तदान के दौरान बरती गई सावधानियों से कौन सा रोग नहीं होता है, ध्यान रखना, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ क्या रहेगा, नहीं, और कहीं आप पढ़ लो है होता है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, ब्लड डोनेट करने से या रक्त की कमी होने से मलेरिया नहीं होता है, विच ऑफ द डिफिशियंसी डू नॉट अकर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि रक्त का जो दान होता है उसके दौरान मलेरिया कभी नहीं हो सकता। हाँ, हेपेटाइट भी हो सकता है, ब्लड हेमोलाइसिस यानी रुधिर लवणीयता हो सकती है, मतलब ब्लड की कमी हो सकती है, और क्रूएटर फेल्डस जेबक रोग हो सकता है, यानी क्रूएट जेकब रोग हो सकता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मलेरिया नहीं हो सकता, लेकिन बाकी तीनों हो सकते हैं। तो एग्जाम इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ सकता है कि कौन कौन से रोग रक्तदान के दौरान अगर सावधानियां बरतेंगे अपन तो हो सकते हैं, तो तीनों बाकी हो सकते हैं। मतलब समझिए आप, ट्रांसफ्यूजन के दौरान भाई सारी कुछ चेक करके ही ब्लड डोनेट करते हैं ना डॉक्टर, इसलिए अगर वो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और निम्न में से कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की संयुग्मी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है, तो सीधी सी बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप रिजल्ट फ्रॉम होमोज़िगस रिसीव्स जीन इंटरेक्शन, तो अपन को पता है AB और AB 3 ही है, C तो होता ही नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, इसने पूछा कि अप्रभावी है, बाकी सब प्रभावी है भाई, AB प्रभावी इफेक्टिव है, B भी इफेक्टिव है, AB भी इफेक्टिव है, बट C तो है ही नहीं ना, ब्लड ग्रुप में होता ही नहीं C तो। 23 में से कौन सा आनुवांशिकता का अनुप्रयोग नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ठीक है, तो वो जगह B भी आंसर सही है और C भी सही है, मतलब कि ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया का इलाज, और शॉर्ट में लिखा आप समझ जाना, और ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू का इलाज, तो दोनों आंसर सही होंगे। एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन ना दे कि सीधा आंसर पूछ ले, इसलिए दोनों का आंसर वो लिखे आना। फिर समजीवी साधन में किसका उपयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, तो व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का किया जाता है, ध्यान रखना। द स्टोर्ड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ, बाकी अन्य व्यक्ति वाला ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बी लिखा हुआ अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी कि स्टोर्ड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द सेम अदर पर्सन, नहीं। सी है भेड़ के संग्रहित रक्त का, गलत है, तो मतलब इस मान से क्या हो जाएगा आपके ओनली फॉर फर्स्ट वाला हो जाएगा, खुद के ही द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो 25वां क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आर फाउंड इन ह्यूमन, मनुष्य में कितने प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है, तो 2 टाइप्स आंसर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इनेट डिफेंस मैकेनिज्म और एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म, 2 प्रकार की स्वाभाविक
प्रत्यक्षी विधियां और उपार्जित प्रत्यक्षी विधियां। 26वां प्रत्यक्षी कितने प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था 5 प्रकार के होते हैं। गम दे शॉर्ट लिखाई थी। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंटीजन आर देयर, तो ट्रिक काम ले लेना, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर करा रखा है। IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। 27 प्रत्यक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडीज आर विच टाइप ऑफ प्रोटीन। तो आंसर होगा एंटीबॉडीज आर स्पेसिफाइक, एक गामा का साइन होता है, अल्फा बीटा गामा होता है, तो गामा ग्लोबुलिन टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रत्यक्षी एक विशिष्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। 28 विच एंटीबॉडी पासेस थ्रू प्लेसेंटा एंड रीचेस द एम्ब्रियो, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रतिरक्षी आवल, जो बच्चे का भ्रूण होता है वहाँ पहुँच जाता है, आवल को पार करके भ्रूण में पहुँच जाता है, जब स्टार्टिंग पीरियड होता है, इनिशियल जो बच्चे का टाइम होता है। तो आंसर होगा IgG एंटीबॉडी, IgG प्रतिरक्षी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 29 29वें क्वेश्चन देखो, मास्ट कोशिका पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखें। नेम द एंटीबॉडी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल, तो IgE एंटीबॉडी होगा, IgE प्रतिरक्षी होना है। ठीक है, 30वां विश्व में लगभग कितने % व्यक्तियों का रक्त है ना वो RH पॉजिटिव है, तो लगभग 85%, यानी व्हाट इज द परसेंट ऑफ RH इंडिविजुअल्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा RH कारक सबसे महत्वपूर्ण है, विच RH फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट, हो जाएगा RHD। ठीक है, 32वां समजात साधन क्या है, तो व्हाट इज द होमोस्पेसिफिक ट्रांसफ्यूजन, आंसर होगा द ब्लड ट्रांसफ्यूजन डन बाय स्टोर्ड ब्लड ऑफ अदर पर्सन या अदर पीपल, किसी अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का रक्तदान करना समजात कहलाता है। ठीक है, मेंशन द पर्सन हु गेव रिसेंटली प्लीज्ड बॉडी डोनेशन, हाल ही में कोई देहदान करने वाले, वैसे कोई भी 2 नाम लिख सकते हो अपन, एक तो साध्वी रीतांबरा का लिखा है, हिरगेट गौतम गंभीर का लिखा है, वैसे आप जो भी और भी कोई अगर करंट में हो तो लिख सकते हो, इसका कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, ये नॉलेज के लिए, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में से कम आ सकता है लेकिन आ भी सकता है, अगर बुक में है तो आ सकता है। 34 34वां गिव द एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में उपस्थित कोई 2 प्रतिरक्षियों के नाम लिखें, तो वो हो जाएंगे ब्लड और सलाइवा, यानी कि रक्त और लार, वो लार है भाई। ठीक है, 35वां हिंज प्रतिरक्षी कहाँ स्थित है, तो वेर हिंज लोकेटेड इन आवर बॉडी, यही एंटीबॉडी। तो हिंज इज लोकेटेड एट बैंड ऑफ 2 हैवी स्ट्रक्चरल यूनिट, जो हमारे जैसे कोई भी जहाँ से पैर घुटना जो मुड़ता है, ठीक है, 2 भारी संरचनात्मक इकाइयों के मध्य में जो गैप होता है, जो मोड़ होता है, उसमें स्थित होता है। ठीक है, हिंज। आगे नेक्स्ट है 36 विच सेल आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी ब्लड, कौन सी कोशिका मनुष्य के रक्त में पाई जाती है, तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स, बिंबाणु तीनों पाई जाती है। टाइप्स ऑफ ब्लड्स 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB, O। 38 टेबल दे सकता है, रेड जो रेड पेन से मैंने भरा है, या ऐसा मान लो कि जीन प्रारूप जीनोटाइप्स भरवा लेगा, इस ब्लड ग्रुप दे देगा, या फिर जीनोटाइप दे देगा, ब्लड ग्रुप भरा लेगा। ठीक है, कैसा दे सकता है, तो ध्यान रखना, रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप A में जीन प्रारूप है जीनोटाइप्स IA, B वाले में जो B है तो IB, और AB में IA और IB, और O में एब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। 39 मनुष्यों में रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से फिल्म लग आ सकती है, 2 से 3 दिन में वापस पूर्ति हो जाती है। ठीक है ना, प्लाज्मा वापस बनने लग जाते हैं अगर वो ब्लड डोनेट करता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे मैंने मेरी लाइफ में 5 बार ब्लड डोनेट कर चुका, कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्त रहो, देना चाहिए। इन ह्यूमन प्लाज्मा इज रिप्लेनिस्ड, या फिर क्या लिखा हुआ है, रिप्लेनिस्ड इन 2 से 3 डेज आफ्टर द ब्लड डोनेशन। ठीक है, फिल्म लेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे देखो 40वें क्वेश्चन, औसतन 36 दिवस पश्चात रक्त कोशिकाएं परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती है, यानी कि आंसर 36 डेज, 36 दिन के अंदर वापस बंदा वापस नॉर्मल हो जाता है, मतलब वापस वो रिस्टोर हो जाती है कौन, ब्लड सेल। तो 36 डेज ब्लड सेल्स आर रिस्टोर्ड इन द ब्लड सर्कुलेशन, ध्यान रखना, आंसर क्वेश्चन आ सकता है कितने दिनों में। फिर है बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग भी अंगदान व देहदान करने में बिल्कुल सक्षम है, कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी जो ऑर्गन है वो काम आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, अपने जो भावी डॉक्टर्स बनेंगे उन सब के लिए। चाइल्ड टू 90 years old person can donate their organ and body। 42 अंगदान किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑर्गन डोनेशन या फिर बॉडी डोनेशन, तो इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, तो लिख देना, जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी उत्तक या अंग का दान करना अंगदान कहलाता है। डोनेशन ऑफ टिश्यू या फिर ऑर्गन, मतलब टिश्यू और एन ऑर्गन टू अनदर पर्सन बाय ए लिविंग और डेड पर्सन इज कॉल्ड ऑर्गन डोनेशन। FAB नीचे AB क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज FAB,
तो इट इज़ द वेरिएबल पोर्शन ऑफ डिमर्स ऑफ एन एंटीबॉडी। ये एक प्रतिरक्षी है जो द्विलक होता है, मैंने थोड़ी सी बात बताई थी चैप्टर में। द्विलक डिमर के परिवर्तनशील भाग होता है, ए भी तो परिवर्तनशील होता है, मतलब ये चेंजेबल होता है, वेरिएबल पोर्शन होता है। और एक एफ सी, व्हाट इज एफ सी, ये होता है फिक्स, यानी कि ये होता है स्तर। तो ध्यान रखना, इट इज़ द कांस्टेंट पोर्शन इज डिमर्स ऑफ एंटीबॉडी। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ए बी वो चेंज होगा, क्योंकि ए ऐसा मान लो कि ए से बी से, मतलब समझने का तरीका है, लेकिन सी तो है ही अकेला, कहाँ से चेंज होगा, किस में चेंज होगा, अकेला है तो फिक्स रहेगा। तो ऐसा थोड़ा तरीका लगा लेना याद करने में। और इट इज़ अ कांस्टेंट पोर्शन, ये प्रतिरक्षी का द्विलक या ब्रैकेट बनाया हुआ है यहाँ पर, डिमर का स्तर भाग है। ऐसे 45 देखो, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षाओं का निर्माण करता है, वो आंसर होगा। इम्यूनिटी इन विच बॉडी इटसेल्फ सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। 46 निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर के किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशेष प्रतिरक्षा, जैसे अपन अभी कोरोना के वैक्सीन टीके लग रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं, वो इसीलिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है कि मतलब ऊपर से करना अंदर शरीर में, ताकि इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। तो जैसे डिप्थीरिया के, टेटनस के, कोरोना के टीके जितने भी, ठीक है। तो इम्यूनिटी इन विच स्पेसिफिक एक्सटर्नल एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन आर इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी लाइक वैक्सीन ऑफ डिप्थीरिया एंड टेटनस। 47 वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से आ सकता है कि भौतिक अवरोधक क्या होता है, फिजिकल बैरियर्स क्या है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर में, स्किन, सीलिया और नेजल कैविटी, यानी कि त्वचा, पक्षभाग और नासिक छिद्र, नाक छेद होते हैं वो। और ऐसे ही रासायनिक अवरोधक क्या होते हैं, केमिकल बैरियर्स, तो लार, सलाइवा, अश्रु, टीओस और पसीना, स्वेट, ठीक है। ये होगी 48। अब देखो 49, कोशिका अवरोधक, सेलुलर बैरियर्स क्या होते हैं, ये होते हैं प्राकृतिक जो मारक कोशिकाएं होती है, नेचुरल किलर सेल होती है, जैसे बाहर कोई हमारे शरीर में अटैक किया तो ये उनको मार देती है। 50 प्रत्येक भारी श्रृंखला डैश अमीनो अम्लों व हल्की श्रृंखला डैश अमीनो अम्लों से बनी होती है, तो आपको बताना है। तो इसमें पहले में आंसर हो जाएगा, भारी वाले में 440 और जस्ट इसका आधा करो 220 हल्की में, ठीक है। 440 ईच हैवी चेन इज मेड अप ऑफ 440 अमीनो एसिड्स वाइल ईच एल यानी कि हल्की जो होती है लोअर इज मेड अप ऑफ 220 अमीनो एसिड्स। बहुत इजी है, बहुत टॉप लेवल के 50 क्वेश्चन। मेरी मेहनत को खराब मत जाने देना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पूरे यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई टीचर नहीं मिलेगा आपको इतनी मेहनत करने वाला और इतने सोचने वाला। फिर भी अगर आपको कमी छोड़ देते हो तो फिर वो आपकी गलती है, ठीक है। मेहनत करो। अगर ये 50 क्वेश्चन पढ़ लेते चैप्टर के अंदर, कुछ भी नहीं पढ़ना, बताओ और क्या दूँ मैं आपको, ठीक है। ओके।